जमील अहमद खान साहब हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब का भी साथ हासिल होगा। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। जमील अहमद साहब कैसे देखते हैं, यकीनी तौर पर अगर थोड़ा सा सिफाती लिहाज से हम देखें जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उसे कैसे एनालाइज करेंगे सर? मामलात आगे आपको क्या लगता है किस जानिब बढ़ सकते हैं? बात इसमें है वो ये है कि दोहा एग्रीमेंट के बाद से लेके सिक्योरिटी काउंसिल की जो पास हुई 25/13/2513 उसमें भी दोहा एग्रीमेंट को इंडोर्स किया गया और साथ में मुतअद्दिद बार पाकिस्तान ने बायलैटरल लेवल पर अफगान तालिबान को बताया था। और अब इस जो इस्तांबुल में जो सिलसिला चला दोहा से हमारे अफगान तालिबान के साथ एक मफाहमती डायलॉग का, जिसका कि पाकिस्तान के दोस्तों ने खासतौर पे दोहा, कतर और तुर्की ने जो सालिस के तौर पर जब आए बीच में, पाकिस्तान ने कहा हमारा एक ही मतमा नजर है और वही मतमा नजर है जो कि दोहा एग्रीमेंट में है, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो मैंने अभी कोट किया 25/13 में है। तो हमारा वही मतमा नजर है कि अफगानिस्तान की सरजमीन वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ने 4 साल तक इस पे मुसलसल अपनी आरा पेश की और न सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि जो ट्राइलैटरल मीटिंग्स हुई जिसमें कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान और उसके अलावा जो क्वाड्रिलैटरल हुई या मल्टीलैटरल मीटिंग हुई जिसमें कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सारों में यही एक बात थी। आप अंदाजा करें कि किसी मीटिंग में, किसी समिट में अफगान तालिबान ने नहीं माना कि उनकी सरजमीन पर कोई ऐसी दहशतगर्द ग्रुप मौजूद है। अब उसका हल क्या था? जब वो मानते ही नहीं थे और दरअंदाजी जारी थी और शहादतें जारी थी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इसके बावजूद कि बड़े भारी दिल के साथ पाकिस्तान ने वो एक्शन लिए जो कि लेना मकसूद था, क्योंकि की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो कि दिया हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 और सब आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। और उसकी जब खिलाफ वर्जी हुई तो पाकिस्तान ने अपना हक इस्तेमाल किया, उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इंडिया की प्रॉक्सी और उन्होंने अफगानिस्तान के कुछ लोगों को जो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं उनको मिलाकर एक सख्त प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जिसमें नेशनलिज्म की आग भड़काई जाने लगी, जिसमें इंडियंस को, इंडियन काउंसलेट्स को या इंडियन एलिमेंट्स को इजाजत देनी शुरू कर दी कि आए आप हमारे इधर मुल्क में। कभी कुन्नड़ की बात होने लगी, कभी इसमें काबुल रिवर पे डैम बनाने की बात होने लगी। और ये तमाम चीजें जब सामने आई तो पाकिस्तान ने अपना कहा कि जी अगर आप नहीं इस बात पर मानते हैं तो जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बात की थी तो फिर जंग अगर है तो फिर जंग से ही। वो कहते हैं ना कि हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अपनी शहादतों के खिलाफ, हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये लास्ट वार्निंग थी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने दी और दो टोक किस्म की बात की। हालांकि थोड़ी सी डिप्लोमेसी के बरक्स थी लेकिन वो काम कर गई और हमारी जो टीम वहां थी वो एयरपोर्ट पर पहुंची। वहां से सालिसियों ने दोबारा उनको बुलाया। इसका मतलब ये हुआ कि अफगान तालिबान ने रजामंदी जाहिर की कि ठीक है वो इस बात को सुनेंगे। अच्छी बात है। अब 6 तारीख को इसकी वज़ाक़त जब हो जाएगी, ये बड़ी अच्छी बात है जमील साहब, यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है कि अमन को मौका दिया जा रहा है। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि मजमूई तौर पर एक तो जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जंगबंदी के हवाले से ये इत्तेफाक किया गया है कि तो जमील साहब आप भी ज़रा इस बात को आगे बढ़ाइएगा कि हमने यही देखा है कि दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं उसका हल डायलॉग के ज़रिए ही निकला है। लेकिन अब अफ़गान तालिबान की अगर हम बात करें तो वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और डेफिनेटली जिस तरह से जनरल साहब ने भी कहा कि उनको पीछे से पैसे नज़र आ रहे हैं, प्रॉक्सी बने हुए हैं वो फितनतुल हिंदुस्तान की। तो ऐसे में इस सूरत हाल में अगर हम बात करें डायलॉग की तो डायलॉग की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये भी सोचना होगा कि अगर मुस्तकिल अमन चाहते हैं अफ़गानी भी, अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए, तो उनको मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा। और ख़ास तौर पर जो 6 तारीख की अब बैठक होगी, आप क्या समझते हैं कितने चांसेस हैं कि डायलॉग से ये मसला हल हो जाएगा?
मसले का हल ही सिर्फ डायलॉग है, और तो कोई मसले का हल नहीं है। लेकिन अभी आपके साथ ये है कि आप मजबूर हो गए, पाकिस्तान मजबूर हो गया, और मैंने आपको कोट किया ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का, और कल भी जो उन्होंने बयान दिया है वो गालिबन, अब जिस तरह के पहले बात हो रही थी, गालिबन उसमें कोई अभी थोड़ी तुर्शी कम होनी चाहिए कि तालिबान रिजीम से कोई उम्मीद नहीं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कल बयान दिया है शाम को, रात के वक्त। लेकिन ये है कि अब ये अगले चंद दिन जो है उसमें, क्योंकि हमारे सालिस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो डिप्लोमेसी के ट्रैक को ज्यादा स्ट्रांग, हमारी स्ट्रेंथ को तो देख लिया ना, और हमने तो, हमारी टीम तो एयरपोर्ट पर आ चुकी थी, उसको दोबारा बुलाया गया, तो तालिबान को इस चीज का इदराक हो गया कि पाकिस्तान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जो उसने कहा है उसके मुताबिक आगे चल रहा है। और एक तरफ काइनेटिक एक्शंस के बयान आ रहे थे, दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस से बयान सालसी के भी आ रहे थे कि हम अफगानिस्तान के अवाम के साथ हमेशा हमने कोशिश की है कि वो भले भूले। आप ये अंदाजा करें कि 2-3 हफ्ते पहले इवन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी की बात की है, और गाहे बगाहे हर प्लेटफॉर्म पे हम अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, भलाई की बात करते हैं। हमें पता है कि अफगानिस्तान में जो पूरे पर कैपिटा इनकम है वो $433 पर कैपिटा इनकम है। 82% लोग अफगानिस्तान के आम लोगों की बात कर रहे हैं, और मैं आता हूं कि अवाम के साथ कैसे, तो आम लोगों की बात कर रहे हैं, 42% लोगों का की इनकम $1 से कम है। अगर तालिबान इसी वतीरे पर कायम रहे, और ये भी हमें पता है कि वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, ये भी हमें पता है कि दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने ऑल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट करनी थी, वो नहीं हुई, ये भी हमें पता है कि किसी ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, और जो उन्होंने एक स्टेट के तौर पर काम करने थे वो नहीं किए। उसके बाद हमारी शहादतें होती रहीं, तो पाकिस्तान ने वही किया जो कि 26 अप्रैल को इंडिया को पाकिस्तान ने कहा था। इंडिया को भी तो हमने अमन का ही पैगाम दिया था कि आप नहीं करेंगे, पाकिस्तान अगर हमेशा आपने कोई बात ऐसा करता रहा। बिल्कुल दुरुस्त बात है।